श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, शासन महाराज की जय, रिद्धि और सिद्धि की जय, तुष्टि और पुष्टि की जय, श्री और श्री की जय। हाँ भैया, शांति के साथ तो आप सभी लोग अपना अपना ग्रहण करें। और भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ भैया, देखिए आज की जो कथा में जो श्री रामचरितमानस पुराण से जो प्रभु की कथा चलेगी वो प्रसंग है मेरे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी का यज्ञशाला में आना। जनकपुर में जो राजा जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, उसे यज्ञशाला में हमारे प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण जी और मुनि विश्वामित्र जी, इन तीनों का आगमन। तो देखो भोलेनाथ यही कथा मेरी माँ पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, जब हमारे प्रभु श्री राम जी ये तीनों लोग जब वहाँ यज्ञशाला में पहुँचे हैं तो उसे यज्ञशाला में जितने भी राजा जनक जी के विश्वास पात्र यानी अच्छे लोग जो कर्मचारी उनके थे, वे सभी लोगों को यथावत स्थान देने में व्यवस्था कर, जो जिस श्रेणी का था, जो जिस लायक था, उनको वो सभी उचित उचित स्थान पर बैठा लेते थे सभी लोग। और इतना अच्छा यज्ञशाला का कार्यक्रम था, उन कारीगरों की, उन कर्मचारियों की कितनी तारीफ की जाए। एक से एक बढ़िया वहाँ के वो लोग कर्मचारी थे। सेवकों ने बड़े अच्छी कोमल भाषा में कहकर के उत्तम मध्यम नीच और सभी श्रेणी के जितने भी वहाँ पर स्त्री और पुरुष जो लोग थे तो यथावत स्थान दिए। तो अब उसी समय ये चल ही रहा था कार्यक्रम और उसी समय ये लोग जो है वहाँ पर पहुँच गए। कहाँ? यज्ञशाला। कि राजकुमार के अवसर आए और मनो मनोहर का कि देखो वहाँ इस तरीके का था वहाँ पर वो वातावरण। जैसे ही हमारे प्रभु श्री राम जी वहाँ पर पहुँचे हैं ये तीनों लोग, तो ये दोनों लोग इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। मान लीजिए सुंदरता ही शरीर धारण करके वहाँ पर आई हो, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी श्यामल सलोने जो हैं और हमारे लक्ष्मण जी का रंग एकदम गोरा है। ये गुणों के समुद्र और चतुर्भुज उत्तम वीर है, ये दोनों बहुत अच्छे। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो भी लोग राजा महाराजा देश और विदेशों से आए हुए थे, उन्होंने हमारे प्रभु जी को देख करके हमारे प्रभु श्री राम जी को उन्होंने कैसे देखा,
कि जिनकी रही भावना जैसी, हमारे बाबा ने लिखा है तुलसीदास ने कि जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु की मूर्त उसी ने जो ना उसी रूप में देखी। बाबा ने चौपाई में लिखा है तुलसीदास ने कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त न देखी कैसी। भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो मां उस यज्ञशाला में, और उस समय जो देश विदेश से राजा लोग आए हैं उनके समाज में हमारे प्रभु श्री जी और दोनों भाई इस तरीके से शोभित हो रहे हों जिस तरीके से मान लीजिए तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। कौन? दो पूर्ण चंद्रमा हो। और देखो हमारे उनके वहां पर उस जगह पर उस बीच यज्ञशाला में जब हमारे प्रभु श्री जी को इन दोनों लोगों को देखा है तो जिसकी जैसी जैसी भावना थी और जिस भावना से हमारे प्रभु जी को इन दोनों को देखा है उसी रूप में हमारे प्रभु श्री जी दोनों भाई दिखाई दे रहे। उसी प्रकार की जिसने देखा कि ये दोनों मेरे पुत्रों के समान हैं तो उनको वो पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसने ये देखा कि ये दोनों भाई हमारे भाई के रूप में हैं तो वो दोनों उस पुरुष को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्होंने भाई के समान दिख रहे। और जिसने जिस भाव में देखा, किसी ने देखा कि हमारे ये चाचा के समान, वहाँ पर हर आदमी का हर रिश्ता अलग अलग होता है, तो किसी ने अपने को जो चाचा के रूप में देखा उनको चाचा दिखाई दे रहे हैं। जिसने देखा मेरे भाई हैं उनको ये भाई के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसने देखा कि ये मेरे पुत्र हैं उनको हमारे ये दोनों भ्राता जो ना उनको पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे। मतलब जिस भाव से जिसने देखा, और देखो मां जिसने ये देखा ये दोनों राजकुमार हमारे दुश्मन हैं या ये क्या करेंगे, ये दोनों राजकुमार क्या तोड़ पाएंगे, तो जिसने ये देखा कि देखो मां प्रभु श्री जी की कथा में भोलेनाथ में या पार्वती को विचरण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां जिसने ये देखा ये आंख में जैसे जलने वाले बहुत से लोग होते हैं, कोई अगर आ जाता है पहले बहुत कुछ दिखाई देंगे और जब कोई उनकी बराबरी का उनसे कोई बड़ा तो कोई आ जाता है तो उनके अंदर जलन होने लगती है। यहाँ तक वो होती है कि वो दुश्मन के रूप में देखने लगे। जो उनको दुश्मन के रूप में देख रहा था जिसने देखा वो उनको वो ना वो दोनों भाई साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे, यानी इमराज के रूप में दिखाई दे रहे थे। रहे असुर छल छोले प्रवेशा और तिल प्रभु प्रकट काल समुद्र। बाबा ने कितना बढ़िया लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई में कि रहे असुर छल छोन प्रवेशा तिल प्रभु प्रकट काल समुदेखा पूर्वासन दे के दो भाई हर नरभूषण लोचन सुखदाई। भोलेनाथ भैया को समझाते कहते हैं कि देखो मां जिसने छल से जो राक्षस वहां राजाओं के बीच में बैठे हुए, अब राक्षस कौन था वहां पर? राक्षस वहां पर था दशानन जिसको रावण कहते हैं। ये भी छल से वहां पर बैठा हुआ था। और जैसे ही इस राक्षस ने इन दोनों भाइयों को देखा तो उनको ये यमराज के समान दिखाई दे रहे। क्या के समान दिखाई दे रहे हैं? काल के रूप में दिखाई। देखो
राजाओं के वेश में बैठे थे। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा और नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वाला जो अयोध्या के वहां के रहने वाले स्त्री और पुरुष थे, उन्होंने देखा और मनुष्य में सिरे उन्होंने देखा, आंखों ऐसे देखे कुछ उनके नेत्रों से प्रभु की सुंदरता को देख देख करके आंसू टपके और उनकी जो है ना निगाहें प्रभु जी को छोड़ना नहीं चाहती। कुछ कहते थे, सोच रहे थे कि मैं इनके शरीरों को, चेहरों को देखते ही नार बिलोकर हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप और जुन शोखत श्रृंगार दल मूर्ति परम। अब देखो मेरे भोलेनाथ मैया को समझ आते हैं, पार्वती जी को कहते हैं कि देखो हमार कि नार बिलोकर हर्ष ही, मतलब स्त्रियां वहां कैसे देख रही हैं, हर्ष ही माने हृदय में प्रसन्न होकर। वहां की भी स्त्रियां जो है ना अयोध्या की हृदय में बहुत प्रसन्न होकर के अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी को यानी दोनों भाइयों को देख रहे हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए विराजमान हो। विद्वानों को प्रभु श्री कैसे दिखाई दे रहे थे, अब देखो हमारा विद्वानों को प्रभु श्री विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर जो विद्वान होते। अब देखो हमारे जनक जी के जो परिवार के थे, जो उनकी जाति के थे, सजाती थे, कुटुंबी थे, वो प्रभु किस तरीके से देख रहे हैं। वो प्रभु को ऐसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, देख रहे हैं जैसे सगे सज्जन और संबंधी प्रिय। उनके सजाती हैं, उनके घर के हैं, उनके परिवार के हैं, वे प्रभु श्री राम जी को कैसे देख रहे हैं, अपने प्रिय सगे संबंधी के रूप में देख रहे हैं। तो उनको जो है साक्षात वैसे ही दिखाई दे। और जनक समेत रानियां देखो वहां, अब इस समय वहां पर जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। जो राजा जनक जी के महल की जो स्त्रियां थी, जानकी जी की माँ थी, ये लोग थे इन दोनों भाइयों को अपने बच्चों के समान देख रहे थे। तो उनकी प्रीति का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। योगियों को भी शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में राम और लक्ष्मण दिखाई देते। अब देखो मां हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के प्रदान करने वाले, देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से प्रभु श्री राम जी को देख रही हैं, वह इसने सुख तो कहने में ही नहीं बनता। अब सीता जी क्यों देख रही हैं कि वो जानती हैं और राम जी भी जानते हैं कि कई जमाने के बाद अब दर्शन हो रहे हैं दोनों के एक दूसरे को। कई जमाने के बाद ये उसी समय से बिछड़े हुए हैं जब हमारे भगवान विष्णु ने नारायण ने मनु जी को और शत्रुपा जी को ये वरदान दिया था कि जाओ मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके, और साथ में मेरी भार्या लक्ष्मी भी है। उस समय से ये दोनों लोग बिछड़े हुए थे, वो आज है ना मिलन हुआ, एक दूसरे को देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं? जनकपुर में यज्ञशाला।
लेकिन इस बात को ये दो ही लोग जानते हैं और किसी को भी पता नहीं है। जानकी जी अपने किस रूप में देख रहे हैं आप समझ लीजिए। उसी भाव में, उसी प्रीत में आज मेरे राम जी जानकी जी को दिखाई दे रहे हैं। और राम जी सीता जी को किस रूप में देख रहे हैं? तो पिछले उसमें लक्ष्मी जी थी, तो लक्ष्मी जी के रूप में आज जानकी जी दोनों उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे उस स्नेह को बिल्कुल भी कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कभी उसे किसी प्रकार कह सकते, जब वो ही नहीं कह सकती, जानकी जी नहीं कह सकती है, राम जी नहीं कह सकते हैं, तो कभी में इतनी क्या ताकत है जो उस समय की का वर्णन कर सकते। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, देखो मैं मेरे राम जी कुछ को उसी भाव में दिखाई दे रहे। अब आगे मेरे बाबा ने लिखा है कि राजत राज समाज मो कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तनु देश बिलोचन चो। सारे विश्व बिलोचन चो। भोलेनाथ भैया को समझाते हैं, उमा को कहते हैं कि देखो उमा कि राजत राज समाज में, यानी सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा सारे विश्व भर के नेत्रों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले यानी चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो सुशोभित हो। अब देखो मां दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरण करने वाली हैं। करोड़ों कामदेव को उपमा भी उनके लिए बहुत तुच्छ मान, बहुत तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही प्रिय लगते हैं, बहुत। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो मैं कि देखो मां हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करना। जो हमारे प्रभु श्री जी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे राम जी जो मुस्कुरा रहे हैं, जो हंसी है वो चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। और मेरे राम जी की भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर बहुत सुंदर है। ऊंची जो है ना, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है। काले घुंघराले बालों को देख करके भौरों की पंक्तियां भी लगी। हमारे प्रभु श्री राम जी के घुंघराले बाल एकदम काले ऐसे हैं जैसे भौरों की भी पंक्तियां लग गई हो, वो भी लज्जा। अब वस्त्राभूषण देखिए मेरे राम जी को कि पीत चौतनी शरण सुहाई। पीत चौतनी, पीत मतलब पीली, पीली चौकर क्या लगी हुई है? टोपियां लगी हुई है दोनों के। पीत चौतनी शरण सुहाई और कुसुम कली बिच बिच बनाई। रेखे रुचिर कम्बुकल दीवा और जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। और देखो ना, दोनों भाइयों के पीली चौकोनी टोपियां हैं,
सिरों पर बहुत ही अच्छी लग रही है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई है, काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा हो। आगे क्या कहा बाबा ने? आगे बाबा ने दोहे में लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि कुंजर मन कंठा कलप और न तुलसी का माल। ये तुलसी की माला कंठ, कि कुंजर मन कंठा कलप और न तुलसी का माल, और वृषभ कंद के हर ठबने बलन बाहु दिशा। कि देखो मैं हमारे प्रभु श्री राम जी के दोनों भाइयों के हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं, और उनके कंधे जिस तरीके से बैलों के देखे हैं ठाट बाट, उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह बहुत ऊंचे तथा पुष्ट हैं, और खड़े होने की एक सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल और बल की भंडार। आगे क्या कहा कि देखो वहां कमर में करकस और पीतांबर दोनों भाई बांधे हुए हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले ये गुप्त बीज यानी जनेऊ बांधे हुए हैं, और नक से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा झलक है। कि देख लोग सब भये सुखारे। इस तरीके से हमारे प्रभु श्री जी को बाकी जनता ने देखा तो सभी लोग बहुत सुखी हो गए, बहुत सुखी हो गए। नेता तो नहीं, बहुत सुखी हुए। पहले जो याद कर रहे थे, जो कह रहे थे कि जनक जी ने जो प्रण किया है वो अच्छा नहीं किया। जानकी जी जब अपने बगीचे में गई हुई थी, तो जानकी जी के साथ जो सहेलियां थी, वो सहेलियां यही कह रही थी कि राजा ने जो प्रण किया हुआ है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों राजकुमार हैं, बहुत छोटी कोमल अवस्था के हैं, कम उम्र के हैं। ये राजकुमार है, युवा अवस्था है। ये धनुष होना शिव जी का बहुत ही भारी है, अगर ये प्रण ना करते तो अच्छा। कि देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे, हर से जन को देख दो भाई, और मुझ पद कमल गए। देखो वहां उन दोनों को देख करके, दोनों भाइयों को देख करके सब लोग बहुत सुख हुए। नेत्र जो है उनके एक टक यानी निवेश शून्य है, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने जाकर के मुनि के चरण कमल जो है पकड़। कौन से मुनि के? विश्वामित्र जी के। क्योंकि विश्वामित्र जी के तो साथ आए हैं, ये दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, और इसलिए जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण जो है पकड़े। ये विश्वामित्र प्रभु जी को साथ लेकर के गए। ये देख करके जनक जी बहुत प्रसन्न है। किस पर? विश्वामित्र, क्योंकि वही तो लेकर के आए हैं। एक जगह ये कहा जाता है कबीरदास जी की में कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, जैसे कहते हैं ना, तो यहाँ पर गुरु इस समय कौन है? विश्वामित्र जी। क्यों? कि विश्वामित्र ही इन दोनों भाइयों को लेकर के गए। इसलिए सबसे पहले बंधन जो ना जनक जी ने मुनि महाराज को किया। ये मुनि महाराज ही इन दोनों भाइयों को लेकर गए। मुनि महाराज अगर ना गए होते, ये दोनों भाई वहां पर कैसे पहुंचते?
इस बात की। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवन सब मुनिन दिखाई। जय जय जाहे कुमर बरदो, तय तय चकित चितम सब। दोनों भाइयों को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं जनक जी। विनती करके मुनि महाराज की विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारे रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई है। और मुनि महाराज के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर के देखने लगते। सभी लोगों ने वहां पर जितनी भी जनता थी सभी ने राम जी को अपने अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा है, परंतु इसका कुछ भी कोई विशेष रहस्य किसी कोई भी नहीं जानता। वहां पर जितनी जनता थी उनको सबको ये लग रहा था कि राम जी मेरी तरफ देख रहे हैं और किसी की तरफ नहीं देख रहे, मेरी तरफ देख रहे हैं। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर के राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला, बहुत सुख मिला। अब किसी को क्या मालूम, ये रहस्य वहां पर किसी को भी नहीं पता था ये राम कौन है और ये जानकी जी कौन। और वहां पर ये हाल था, जितने भी जनता थी सबको यही लग रहा था कि राम जी मेरी ही तरफ देख रहे हैं और किसी की तरफ नहीं। जैसे भैया उदाहरण के लिए आप अपने कमरे में कोई फोटो लगाइए भगवान जी की, किसी की भी तस्वीर फोटो लगाइए, कैलेंडर लगाइए और उसकी तरफ निगाह करके देखिए। आप जहां चाहें और उस जगह पर खड़े हो जाइए, आपको यही लगेगा कि तस्वीर में जो भी है वो भगवान मेरी ही तरफ दिख रहे हैं। ऐसा ही लगेगा कि ये जो है ना, जो भी है भोलेनाथ हैं, मेरे भगवान विष्णु हैं, राम जी हैं, बजरंगबली जी हैं, कन्हैया हैं, जो कोई भी है, माँ है, पार्वती है, राधा रानी है, जो कोई भी है, सरस्वती मैया है, तो ये भी लगेगा कि ये मेरी ही तरफ देख रही है। लेकिन ये जानता कोई नहीं है राज क्या, ये किसी को नहीं मालूम है। ये जानते सिर्फ दो ही भाई, राम जी और लक्ष्मण। ये दोनों भाई आपस में ये जानते हैं कि हम लोग क्या हैं क्या नहीं, और किसी को नहीं पता। अब वहां पर देखो जो मंच बनाया गया था वो भी मंच एक बहुत ही सबसे ज्यादा बढ़िया सुंदर और ऊंचा बनाया गया था। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि साहेब उन दोनों भाइयों को उस पर जो है विराजमान कर दिया। जो सब मंचों से ऊंचा और बढ़िया श्रेष्ठ उस जगह पर जाकर के इन तीनों लोगों को विराजमान कर। प्रभु को देख करके सब राजा हृदय में हार गए। क्या हार गए? जब प्रभु जी का वहां पर इस तरीके का भाव देखा, उनका ये जो कुछ राग रवैया था वो सब कुछ देखा, तो वो हिम्मत जो है हार गई, निराश एवं उत्साहहीन हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, उनके तेज को देख करके सबके मन में ऐसा प्रतीत होने लगा कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। क्या कहते हैं बाबा भोलेनाथ मैया के सामने आके कहते हैं कि देखो माँ, इधर उनके रूप को देख करके सबके मन में ये निश्चय हो गया, बिल्कुल ये पक्का हो गया कि शिव जी के विशाल इस धनुष को
जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला जो ना पहरा देंगी। अर्थात दोनों तरह से वो लोग वहां के जो राजा लोग हैं, जो प्रभु श्री जी को गलत नजर से देख रहे, उनको लग रहा है कि हर तरीके से, दोनों तरीके से हमारी हार है। क्यों कि देखने में है इतने सुंदर, एक तो सुंदरता देख करके ही जानकी जी के गले में जयमाला डाल दें, और दूसरा इनका हाव भाव ऐसा लग रहा है कि हम लोग इनके सामने जीत ही नहीं सकते, ये धनुष को यही तोड़ेंगे। मतलब हर तरीके से निश्चय कर लिया उन्होंने सबनियों को कि हमारी हार ही है, विवाह होना हमारा कठिन है। यह भी सोच लिया कि धनुष टूटने पर भी हमारा विवाह होना बहुत मुश्किल है। अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से यह विचार भी कर, यह भी विचार कर रहे, अगर धनुष इन दोनों भाइयों ने किसी ने अगर तोड़ दिया तो हम जानकी जी को नहीं जाने देंगे सहज में। इन दोनों भाइयों को हर तरीके से निराशा ही इनके हाथ में लगने देंगे, जानकी जी को जाने नहीं देंगे। सुनकर के बहुत हंसे, उन्होंने कहा धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारों को ब्याह ही, यानी राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। अब लोग क्या बात कर रहे हैं कि जानकी जी के लिए एक बार हम काल से भी लड़ना है। जानकी जी भी हमारी कोई सुंदरता में कम नहीं, तो भैया लक्ष्मी जी है ना, राधे राधे बेटा राधे राधे। फिर जानकी जी भैया लक्ष्मी जी हैं, ये तो राम ही जानते हैं और जानकी जी जानती हैं कि दोनों आपस में लोग हैं कौन, और बाकी राज को कोई नहीं जानता है। वो आपस में बातें कर रहे हैं राजा लोग कि एक बार कालाओं के लोगों, भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो हमारा, वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि एक बार काल ही क्यों न हो तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। और यह घमंड की बात सुनकर के दूसरे राजा जो धर्मात्मा हर भक्ति और सयाने थे वो मुस्कुराने लगे। जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिन राजाओं को ये दुष्ट लोग क्या क्या विचार कर रहे हैं, क्या क्या विचार कर रहे हैं, वो धीरे से मुस्कुरा रहे हैं। इधर वो अपनी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसे मुझ पे हाथ फेर रहे हैं और ताव दे रहे हैं, कह रहे चाहे कुछ भी हो जाए, धनुष को भले ही वो तोड़ दें, लेकिन जानकी जी को उनका विवाह, जानकी जी से उनका विवाह नहीं करने देंगे। और एक बात को हम जो ना जानकी जी के लिए काल ये बातें करते हैं। कैसी अभिभाव राम करम दूर करन पुन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बागुरे। अब भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो अब वहां पर यज्ञशाला में क्या हो रहा है। अब उन्होंने, वो कौन कह रहा है, बाकी जनता, जो अच्छे लोग, समझदार लोग, जो हरि के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या, उन्होंने कहा राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याएंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कोई नहीं सकता है, कोई भी नहीं जीत सकता है। राम जी के कारनामे की जो हरिभक्त हैं वो इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं कि कोई प्रभु जी को नहीं जीत सकता। क्या करें कि व्यर्थ में, बेकार में अपने अपने गाल बजा रहे हैं।
मन के लड्डुओं से भी कई भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट श्री को सुनकर के सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा को छोड़। जो हरि के भक्त हैं, जो समझदार हैं, जो अच्छी बुद्धि के, वो लोग कहते हैं साक्षात लक्ष्मी है, इनको माँ के रूप में देखो, इनको पत्नी के रूप में देखते हो, ये देखोगे तो मारे जाओगे। इसलिए अपनी इस बुद्धि को ठिकाने लाओ, इस बुद्धि से काम लो, ये गंदे विचारों को छोड़ दो कि जगत पिता रघुपति विचारी और बर लोचन छबलिए निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंद शंभ उर्वासी। शंभ मतलब उर्वासी, भोलेनाथ के हृदय के वासी दोनों, ये दोनों भाई वो भक्त हैं, हरि भक्त हैं, जो राम जी के भक्त हैं, राम जी को मानने वाले हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो भैया वो जगत पिता हैं, ये साधारण नहीं है दोनों बालक, ये तुमको ऐसा लग रहे हैं, ये जगत पिता है और ये जगत जननी है। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार करके नेत्र भर करके उनकी छवि को देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा मूर्ख को। ये सुंदर सुख देने वाले और सचमुच गुणों की राशि है ये दोनों भाई, शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आज बैठे हुए हैं, दिखाई दे। यही है कि सबसे बड़ी जनक जी ने की है, जो अभी तक जितने भी यज्ञ राजा जनक जी ने की है उन्हें सबसे बड़ी यज्ञ है। दो यज्ञ में यही यज्ञ सबसे बड़ी यज्ञ है कि जनक जी ने धनुष के बहाने जो कोई भी था, अयोध्या के नर नारी स्त्री बच्चे पुरुष बूढ़े नौजवान, जो चल नहीं सकते थे, जो देख नहीं सकते थे, कोई जा नहीं सकते थे, और राक्षसों को भी आज भगवान के दर्शन उन्होंने साक्षात भगवान और लक्ष्मी के दोनों के दर्शन करा दिए। कि सदा समुद्र समीप ब्याही मृग जल निरख मरो कतदाई करऊ जाए कछु करऊ जाए तो जो बाबा हम तो आज जन्म फल। ये कौन कह रहा है? जो बहुत के अच्छे विचारों के पुरुष, जो हरि के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं। अरे जाओ, तुम तो पागल हो, तुम्हें जो कुछ करना नहीं। कि सुधा समुद्र समीप बिहाई, सुधा किसे कहते? अमृत। मृग जल निरख मरो कतधाई और करो जाए जा कहूं जोई बाबा, और हम तो आज जन्म फल। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते देखो मां, समीप आए होंगे, भगवान के दर्शन करो, अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुषा रूप मिथ्या मृग जल को देख करके दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल अपने को। जिस तरीके से राजस्थान में ये लगता है ये जल है, वो जल नहीं है। क्या है? मृग को ये लगता है ना ये जल है, वो चार बार बार मारता। उस तरीके की गलती ना करो, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे कहे भले भूप अनुरागे और रूप अनूप बिलोकन लागे, देखे सुर नभ चढ़े विमाना और बरसे सुमन करे कल गाना। अब देखो ना, ऐसा कह करके
अच्छे विचारों वाले जो राजा प्रेम मगन होकर प्रभु श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। और मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, चले हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा नजारा है वहां का। अब देखो भैया, आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ कि जाने शोभ सरसियत पटही जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चलिए लवाए। अब देखो माँ, अब क्या हुआ वहां पर, शुभ अवसर यानी बहुत सुंदर समय है, शुभ अवसर है, ये जान करके जनक जी ने सीता जी को यज्ञशाला में बुला लिया और सब चतुर और सुंदर सखियां ने सीता जी को यानी जानकी जी को बड़े आदर पूर्वक जो है वहां उसे रंग भूमि में यज्ञशाला में लेकर के आ गए। अब भैया वहां पर जो इस समय जानकी जी और प्रभु श्री राम जी को जोड़ी को जो देख रहा है, तो जानकी जी की सुंदरता को कोई भी बखान नहीं कर सकता, न प्रभु श्री राम जी की सुंदरता को कोई बखान कर सकता है। इतना है, बहुत शुभ अवसर है जो है जान करके जनक जी ने सीता जी को अपने पास यज्ञशाला में बुला लिया और सिंह शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका, जो आज जगदम्बा जो है ना, जगदम्बिका रूप गुलखान, इतने सुंदर लग रही है जानकी जी, इतनी सुंदर लग रही है, ऐसे लग रहा है ये रूप की राशि है, ये रूप की खान, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी को शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं बहुत छोटी लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्हमय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना है और अपने को उपहार सुपाद बनाना है, मतलब हंसी वाला बनाना है। चल भैया, हम आपसे 1 मिनट की इजाज़त चाहेंगे, आप हमें 1 मिनट की इजाज़त दीजिए। हमारे प्रभु श्री जी के देखो भैया, हमारे ये अमित जी जो हार लेकर के प्रत्येक दिन आते हैं, आज भी लेकर के आए हैं। हमें इन हारों से अपने भगवान जी को, अपने इष्ट देव जी को अलंकृत कर दें, उसके बाद कथा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के जितने भी कार्य करता है सभी लोगों की तरफ से आप सभी लोगों को भैया, कथा श्रवण करने वाले भाइयों को, बहनों को, बेटियों को आज की राम राम स्वीकार हो। और अगर भैया कथा श्रवण कराते समय जल्दी में हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती हो तो आप हमें माफ़ करें, और हम आपको जहाँ कहीं पर भी मिले आप अपना जो भी है हमारे सामने रखें, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय का क्या मतलब? ओम नमो भगवती वासुदेवाय। देखिए, वासुदेवाय का मतलब यही होता है कि हर कर्म में, हर जगह पर, कण में वास करने वाले कन्हैया वासुदेव तुम्हारी जय जय का। हर जगह पर, हर कर्म में, हर जगह रोम रोम में बसने वाले, तो तुम्हारा पास है प्रभु, तुम्हारी जय जयकार हो, जय जयकार हो। सीधा भैया, हम तो आपसे यही कहेंगे
ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के लिए समय निकालो और ये कथा सेवन करके दूसरे भाई को भी सुनाने की कोशिश करो, जिससे वो भी भगवान से जुड़े। और ज़्यादा क्या आप लोगों को समझाएं, आप लोग खुद ही समझाएं। श्री राधे श्री राधे।